Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update regarding BTech engineering, and also follow us on Instagram, link in description. सब्सक्राइबर काउंट इज 771 व्हेन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट कीजिए आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब कितने सब्सक्राइबर हैं। हेलो माय डियर चैम्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होंगे। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RGPV बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट BEEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यार बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको एक गारंटी दे दूँ या फिर एक विश्वास दिला दूँ कि अगर आप ये मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। जी हाँ बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टॉप करोगे, लेकिन आप डेफिनेटली, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अगर ये सारे क्वेश्चन अगर मेरे दिए हुए पढ़ते हो, मेरे दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करते हो, तो आप डेफिनेटली बच्चों पास ज़रूर हो जाओगे। ठीक है बच्चों, RGPV के एग्ज़ाम में पास होने के लिए मात्र 21 अंक की आवश्यकता होती है, लेकिन आप ये अगर मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आसानी से 30 मार्क्स मिल जाएंगे। बस कंडीशन ये रहेगी कि जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो सारे आपको पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर रोजाना अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने आपको मैथमेटिक्स 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और पिछली वीडियो पे हमारा फर्स्ट व्यू, फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट तनुज तिवारी जी का आया था। तो तनुज तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, और अगर आप ये वीडियो पे देख रहे हो तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको एक बार और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये मेरे दिए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं हमारी पहली यूनिट से। बच्चों देखो, पहली यूनिट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, और उसमें से ये किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इससे रिलेटेड आपके यूनिट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको बिल्कुल निपटाने ही है। देखो बच्चों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये किरचॉफ में से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा 7 अंक के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी निपटाना है, सुपर पोजिशन थ्योरम वाला, और उसके बाद थेवेनिन थ्योरम आपको निपटाना है, और उसके बाद आप ये स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन देख लीजिएगा, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूनिट 1 का। फिर हम बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 पर। तो बच्चों यूनिट 2 में आते हैं आपको सबसे पहले ये एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर को पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको ये एपीरिएंट को ही पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद अनबैलेंस एंड बैलेंस सप्लाई को एक बार देख लीजिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, अच्छे से करना। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको निपटा लेने हैं यूनिट 2 से। देखो बच्चों, वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं, आपको आपके लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए रख रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, यूनिट 1 को निपटाने के बाद आपको यूनिट 2 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। तो बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये यूनिट 1 और यूनिट 2 को निपटा लेते हो तो आपके 7 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपके यहाँ से 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हमारी थर्ड यूनिट पर। तो बच्चों थर्ड यूनिट में मात्र आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना, और उसके बाद एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फोर्थ यूनिट पर। तो फोर्थ यूनिट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डीसी मशीन विथ नीट स्केच। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में आप अच्छी तरीके से ड्राइंग बना करके आ जाइएगा। यानी कि अगर आपको ड्राइंग पूछा गया हो या फिर ड्राइंग बनाने का नहीं पूछा हो, लेकिन आप अगर डायग्राम या फिर ड्राइंग बनाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसको निपटाने के बाद आपको करना है एक्सप्लेन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर विद डायग्राम। देखो यहाँ पर फिर से डायग्राम आ गया। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को करना है डिराइव ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो आप इन पांचों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपके लिए केवल पास होने के लिए है, और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे केवल पास होना चाहते हैं। अगर आपको टॉप करना होता तो आपको शुरू से लेकर अंत तक सारा सिलेबस निपटाना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन अगर आपको केवल पास होना है तो मेरे दिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। तो अगर आप ये यूनिट 4 तक सारे क्वेश्चन निपटा लेते हो तो आपके आराम से मोटे मोटे बच्चों 20 अंक या फिर 28 अंक के क्वेश्चन यहाँ से पूरे हो जाएंगे, और केवल यहाँ पर ही बच्चों आप पास हो रहे हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट हमारी पाँचवीं यूनिट पर। तो बच्चों पाँचवीं यूनिट में आपको सबसे पहले करना है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो बच्चों देखो, डी मॉर्गन्स थ्योरम तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इससे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप कर लीजिएगा हाफ एडर एंड फुल एडर सर्किट्स। ठीक है, उसके बाद आपको निपटाना है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप एंड JK फ्लिप फ्लॉप। देखो बच्चों, कुल मिला के 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं,
लेकिन आपको आपके BEEE के सिलेबस में केवल 2 ही फ्लिप फ्लॉप दिए गए हैं, तो दोनों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हाफ एडर, फुल एडर, फ्लिप फ्लॉप और बूलियन अलजेब्रा करके आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक है, तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से निपटाना है। ये आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल सिस्टम करके आपको एक सब्जेक्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट में भी आपको ये काम आने वाले हैं। ये डी मॉर्गन थ्योरम में आपको आगे काम आएगा, ठीक है बच्चों। ये चारों के चारों बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 5वीं यूनिट में हमारे 2 और क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। डिफाइन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही पढ़ा ना मैंने? हाँ सही पढ़ा। तो सेमीकंडक्टर के यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो दोनों टाइप्स को आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। VI मतलब वोल्टेज एंड करंट। तो ये PN जंक्शन के जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो गया आपके 5वें यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप ये 5वें यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपको आराम से 28 मार्क्स मिल जाएंगे। ये बच्चों 28 मार्क्स में आपको मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद 40 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको कुछ बोनस क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो बोनस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ लीजिएगा, यानी कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वगैरह वगैरह सारे कन्वर्जन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने, ठीक है। उसके बाद बच्चों लॉजिक गेट्स कर लेना एंड यूनिवर्सल गेट्स को कर लेना। लॉजिक गेट्स में हमारा क्या क्या आएंगे? एंड गेट, और गेट एंड नोट गेट। और उसके बाद यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट, नोट गेट एंड नोर गेट, ठीक है। ये वाले बच्चों आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको आपके डिजिटल सिस्टम के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगी, ये सारे गेट्स और नंबर कन्वर्जन, ठीक है। और आपके सिलेबस में ये BJT करके एक टॉपिक है, उसको आप अच्छी तरीके से निपटा लेना, शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे सब्जेक्ट BEEE के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप ये मेरे दिए हुए सारे क्वेश्चन अगर पढ़ते हो तो आप डेफिनेटली बच्चों पक्का आप बिल्कुल पास जरूर हो जाओगे। मैं आपको पक्का गारंटी दे रहा हूँ, आप पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। लेकिन वही शर्त रहेगी कि सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाय।